संगीत गुरु स्वर्गीय राजेंद्र भट्ट की स्मृति में 49वां संगीत समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत युवा गायक और संगीतकार अंकित भट्ट के निर्देशन में गाई नर्मदा स्तुति से हुई। इस मौके पर जयपुर की विदुषी जया गोस्वामी, भोपाल के पुरुषोत्तम चक्रवर्ती और बीकानेर के अमित गोस्वामी के गीत और गजल का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। समारोह के संयोजक संजय महेश्वरी ने बताया कि कार्यक्रम में इसके अलावा पंडित राजेंद्र भट्ट और उनके पुत्र शिष्य पंडित आलोक भट्ट और कालजयी कृति के धनी ललित गोस्वामी जन्म शताब्दी वर्ष में उनके गीतों की संगीत रचनाएं भी प्रस्तुत की गई। परंपरा में उन्होंने एक संगीत विद्यालय को स्थापित किया जिसका नाम कल्पना संगीत विद्यालय रहा। कल्पना संगीत विद्यालय के माध्यम से उन्होंने 5 से 7,000 स्टूडेंट्स को तैयार किया और एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने देश में किया और उस परंपरा को निर्वाह करते हुए हम लोग उनकी याद में ये कार्यक्रम करते हैं। हम उनके जितने भी शिष्य हैं और इस कार्यक्रम में एक विशेषता ये है कि आज हम 5 गीतकारों के गीतों को लेकर प्रेजेंट करेंगे। दिव्यांगों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का सच दिखाती ये कहानी धौलपुर की है। 22 साल का दिव्यांग युवक अब तक दिव्यांगों को मिलने वाले सभी प्रकार की सुविधाओं से महरूम है। 99% दिव्यांग ये युवक अब केवल अपने परिवार वालों के भरोसे ही है। धौलपुर शहर के सिटी कोतवाली स्कूल के पीछे स्थित मदीना कॉलोनी के अंकित बिना सहारे के न तो चल सकते हैं न ही उठ बैठ सकते हैं। इसी परेशानी की वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी स्कूल छोड़ना पड़ा। हालांकि अंकित अब भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए सरकारी सहयोग की जरूरत है। मेरा छोटा भाई है और इसकी सारी नहलाने धुलाने की और जो भी काम इसका होता है, खिलाना पिलाना जो भी है वो सारा काम मैं ही करती हूँ। और भाई वगैरह भी करते हैं। इसको कहीं घूमने का मन होता है तो बाइक पे बैठा के लेके जाते हैं, लेकिन सरकारी सुविधा इसको अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। ना तो इसकी पेंशन हुई है और ना इसको जैसे कहीं ले जाने लाने के लिए कोई भी गाड़ी या कुछ भी नहीं मिला है। और वो मैं शुरू से ही जन्म से विकलांग है और उससे हमने बड़ा हुआ तो हमने इलाज भी कराया लेकिन सही नहीं हो सका और आगे इलाज कराना चाहते हैं लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैं पहले 9th क्लास में पढ़ता था। मैंने ले जाने लाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए थे। अगर कोई सरकार कोई हेल्प कर सके तो आपकी कृपा होगी। न्यूरो इंटरवेंशन लैब की स्थापना के बाद अब कोटा के एमबीएस अस्पताल में भी पहली बार ट्राई लॉब्ड ब्रेन एन्यूरिज्म का एंडोवेसिकुलर कोइलिंग द्वारा जटिल ऑपरेशन कर एक मरीज को जीवन दान दिया गया। ऑपरेशन और इलाज पहले देश के बड़े अस्पतालों में संभव था, लेकिन अब यह सुविधा कोटा में भी उपलब्ध है। बता दें 67 वर्षीय शुगनाबाई की तबियत खराब हुई थी। इसके बाद उसे मेडिसिन यूनिट में भर्ती करवाया गया। 26 नवंबर को एमबीएस हॉस्पिटल के न्यूरो इंटरवेंशन लैब में ही एन्यूरिज्म की कोइलिंग की गई और यह ऑपरेशन सफल रहा। सुगनाबाई नाम का जो पेशेंट है वो विनायका गांव का रहने वाला था और वो मेडिकल कॉलेज के नवीन चिकित्सालय में भर्ती हुआ था। उसको सिर में दर्द की समस्या थी, साथ में वो अल्टर सेंसोरी यानी कि बेहोशी की हालत में था। वहाँ पर सीटी स्कैन की जांच कराई तो उसमें डिफ्यूज सब अरेक्नोइड हेमरेज पाया गया। उसको परामर्श से तो हमारे पास भिजवाया गया। हमने सीटी एंजियो कराई तो उसके अंदर एक एन्यूरिज्म का होना पाया गया और हमने उसकी जब डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी करी तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पिकोम आर्टरी के जंक्शन पर एक ट्राइलोब्ड एन्यूरिज्म मिला, जो कि दुर्लभ होता है और कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। फिर हमने उसको न्यूरो इंटरवेंशन लैब में उसकी कोइलिंग द्वारा उसका उपचार किया। मरीज अभी पूर्णतः स्वस्थ है, खाना पी रहा है और अब डिस्चार्ज के लायक है। कोचिंग नगरी में पहली बार न केवल शादी समारोह में 7 फेरों के साथ वर वधू ने नेत्रदान का संकल्प कर एक अनोखी मिसाल कायम की, बल्कि 250 से ज्यादा मेहमानों को भी नेत्रदान का संकल्प करवाया। इतना ही नहीं, शादी समारोह को नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर एक झांकी सजाई और पूरे समारोह को ही नेत्रदान जागरूकता अभियान समारोह में तब्दील कर दिया। नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर अनोखी झांकी निकाली गई और इसी के साथ में मेरी निकासी में लोगों को नेत्रदान संकल्प करवाने के तहत साथ ही मैं लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ। इसीलिए आज रात को निकासी में हम नेत्रदान संकल्प की एक झांकी निकालेंगे, उससे लोग देखकर प्रेरित होंगे। और अब बात जोधपुर की, जहां बीजेपी के महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे।
भूंगरा गांव में हुए गैस त्रासदी से पीड़ित और झुलसे हुए लोगों को उनके परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। अरुण सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, पुनर्वास का काम भी किया जाएगा। घटना बहुत बड़ी त्रासदी है, अत्यंत हृदय विदारक की घटना है। मन बहुत व्यथित होता है। मैं देख कर के आया, कई लोगों की 20 से अधिक लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल है। भाई 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन जो अस्पताल का पूरी तरीके से देखभाल कर रहा है। हमने कहा कि कोई अगर आवश्यकता हो तो जयपुर और दिल्ली में भी उनको भेजा जा सकता है, लेकिन सब लोगों ने कहा कि यहाँ जो अस्पताल प्रशासन है पूरी तरीके से उनकी देखभाल कर रहा है, इसलिए ऐसी आवश्यकता अभी नहीं है। चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े राजकीय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खोली गई इंदिरा रसोई को लेकर नगर परिषद और एबीवीपी अब आमने सामने है। दरअसल राजकीय महाराणा प्रताप महाविद्यालय में राजकीय चिकित्सालय और महाविद्यालय दीवार के बीच इंदिरा रसोई खुली है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्य मार्ग पर दरवाजा खोलकर नगर परिषद द्वारा महाविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने की बात कहते हुए इसका विरोध किया। छात्र संघ पदाधिकारियों ने प्रांत सह मंत्री रतन वैष्णव के नेतृत्व में महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया है कि महाविद्यालय की जमीन हथियाने की इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। छात्र संघ पदाधिकारियों ने इसे बंद नहीं करने की स्थिति में आमरण अनशन की चेतावनी दी है। कुछ समय पहले एक रसोई का निर्माण इस महाविद्यालय के अंदर हुआ। राज्य सरकार के दबाव के अंदर ये निर्णय पुलिस प्रशासन ने लिया, लेकिन अब हमें जानकारी ऐसी मिल रही है कि उस रसोई के लिए अलग से चोर रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी लिप्त है, चित्तौड़ की नगर परिषद भी लिप्त है और जिला प्रशासन भी लिप्त है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि महाविद्यालय के अंदर प्रवेश के लिए पहले ही 3 द्वार हैं और उसके अलावा चौथा द्वार की कोई आवश्यकता नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए जोन 14 में ग्राम खेड़ी गोकुलपुरा में अवैध रूप से बनाए जा रहे 4 विला को ध्वस्त किया गया। गैर अनुमोदित कृषि भूमि पर अवैध रूप से बन रहे इन 4 विलाओं को प्रवर्तन दस्ते ने बुलडोजर मशीन की मदद से हटाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज 6वां दिन है और बूंदी के केशोराय पाटन से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। केशोराय पाटन के रंगपुरिया से यात्रा सुबह 9 बजे शुरू हुई और आज राजस्थान के तीसरे जिले में प्रवेश करेगी। इससे पहले झालावाड़ और कोटा में यात्रा पूरी हो चुकी है। इस यात्रा में आज सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना, बूंदी जिले की प्रभारी मंत्री जायदा खान भी शामिल हैं। सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है। जैसा कि जब बूंदी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बूंदी, केशोराय पाटन और हिंडोली, तो ये यहाँ केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र से 51 किलोमीटर की यात्रा निकल रही है। इसमें आज प्रथम पारी में जो यात्रा शुरू हुई है, जो 31.5 किलोमीटर का जो सफर तय करके बाजरली हुई रात्रि विश्राम है। इस दौरान ये यात्रा जो गतिमान हो रही है, अन्यथा काम में लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के बाद में दोपहर बाद में यह यात्रा बाजरली के लिए रवाना होगी। बाजरली में रात्रि विश्राम होगा। बिल्कुल, बाड़मेर से लगभग अभी 300-400 लोग हैं जो कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं पहले दिन से। कल परसों बाड़मेर का समय था तो बाड़मेर के हजारों लोग आए थे बाड़मेर से और पूरे टाइम साथ में चले थे। लेकिन जो उत्साह अभी देखने को मिल रहा है, खास करके हम युवाओं के अंदर, वो बिल्कुल हमारे को एनर्जी दे रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये संकल्प लिया है युवाओं के साथ में मिलकर के इस देश को जोड़ने का, जो देश के अंदर बेरोजगारी
अभी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, जिससे सबसे ज्यादा हम युवा त्रस्त है, उसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, जिस तरीके से हमें साथ में लेकर के हमारे से भी सुझाव लिए जा रहे हैं, हमसे बात की जा रही है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी है। और इस तरीके से लगता है कि पूरा राजस्थान सड़कों पे उतर आया हो और बहुत ज्यादा प्यार और समर्थन राहुल गांधी जी को और भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। मुलाकात हम ऐसे करेंगे साहब, आने वाला जो टाइम है, अभी कांग्रेस का भी प्रशासन चल रहा है और अशोक जी हमारे बहुत बढ़िया सीएम साहब है, और हमारा कहना है कि राहुल जी के आने से बहुत बढ़िया हमारे यहाँ आने का अच्छी तरह से जो भी है तो तारीफ करेंगे सरकार की, या कोई शिकायत भी है? कोई शिकायत नहीं, तारीफ सरकार की भी करेंगे और राहुल जी की करेंगे। हम 70 साल से जोधपुर जिला भोपालगढ़ पंचायत समिति झालमड़ी गांव से आया हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।